हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमो स्टॉक्स। तो कल हम लोगों ने यूपीएल पे एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। तो आज काफी सारे स्टॉक्स ने रिवर्सल अटेम्प्ट किया है। देखते हैं रिवर्सल कंफर्म होता है कि नहीं होता आने वाले दिनों में, और क्या यूपीएल ऊपर के टारगेट जो उस वीडियो में स्पेसिफाई किए गए हैं अचीव करता है कि नहीं करता है। तो जिस स्टॉक को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं इसका नाम है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर। काफी अच्छा स्टॉक माना जाता था एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। ये अभी पिछले कुछ महीनों से इसकी काफी पिटाई हो रही है, और इसने अभी एक लो बनाया है कल, जो कि था 178.90 का। तो कल इसने लो बनाया था जिसका रिसेंट लो आप लेकर चलेंगे, और आज फिर इसने रिकवरी अटेम्प्ट करी है। देखने वाली बात यह है कि कल का जो लो था 178.90 वो इसने नहीं तोड़ा है, वो इसने होल्ड कर लिया है। और बेसिकली एक जो दो क्लोजिंग क्राइटेरिया होता है कि स्टॉक एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे लगातार क्लोज हो जाए तो और वीकनेस आ जाती है, तो अभी के लिए वो स्टॉक में फेल हो गई है। तो अब हम इस स्टॉक में ये डिस्कस करेंगे कि अगर ये स्टॉक यहाँ से रिवर्सल ले लेता है तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स ऊपर की तरफ निकल कर आएंगे, और अगर ये 178.90 का लो तोड़ देता है, यानी कि जो इनिशियल सपोर्ट इसने अभी लिया है कल, अगर ये उसको तोड़ देता है तो फिर इसके नीचे ये कहाँ तक जा सकता है, क्या क्या सपोर्ट लेवल्स निकल कर आ रहे हैं। तो पहले हम नीचे का ही डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कि स्टॉक अगर 178.90 के नीचे क्लोज करना शुरू कर देता है और वीक हो जाता है, तो उस केस में जो पहला टारगेट या सपोर्ट लेवल निकल कर आता है वो है 174 का। अगर 174 का लेवल टूट जाता है और होल्ड हो जाता है तो फिर 168 का नेक्स्ट टारगेट निकल कर आता है स्टॉक में। अगर 168 भी टूट जाता है और स्टॉक उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो 163, और फाइनल जो उसके लिए मेजर सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 154 रुपीज का। तो अभी तो स्टॉक बहुत दूर है उस प्राइस से, बट नीचे के लेवल्स को डिस्कस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। तो किसी भी दिन रिवर्सल्स आ सकते हैं, किसी भी दिन स्टॉक वापस नीचे घूम सकता है। तो पहला सपोर्ट टारगेट जो स्टॉक में नीचे की तरफ आ रहा है वो है 174। आफ्टर दैट इट इज 168, आफ्टर दैट इट इज 163, एंड फाइनली द मेजर सपोर्ट इज 154। अगर ये 154 को तोड़ देता है तो फिर इसमें और भी फॉल आ सकता है, और फॉल थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। तो ये तो हो गया नीचे की तरफ। अब हम लोग लेवल्स डिस्कस करेंगे ऊपर की तरफ की। स्टॉक मान लीजिए यहाँ से वापस ऊपर घूमना शुरू करता है, यानी कि रिवर्सल इसने आज ले लिया है और इस रिवर्सल को कंटिन्यू करता है, तो पहला टारगेट या फिर रेजिस्टेंस जो स्टॉक को मिलेगी वो है 198 रुपीज की। अगर ये 198 को तोड़ देता है, बेसिकली अब 200 का लेवल लेकर चलिए, अगर ये 200 का लेवल तोड़ देता है और उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है तो नेक्स्ट मेजर टारगेट वुड बी 220 रुपीज। अगर ये 220 को भी होल्ड कर लेता है, उसके ऊपर क्लोज करना शुरू कर देता है, तो 234 का टारगेट स्टॉक में आ सकता है। अगर 234 के टारगेट को तोड़ देता है, उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है, तो 250 का भी टारगेट स्टॉक में आ सकता है। तो ये सारे जो टारगेट्स बताए गए हैं ये रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेंगे। बेसिकली रेजिस्टेंस लेवल्स ही जिनको हम लोग टारगेट बोल रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉक 198 तक जाए, उसको टच करे, वापस नीचे आ जाए, 198 को तोड़े, 200 तक जाके भी वापस आ सकता है ये। मान लीजिए 220 तक जाता है, उसको तोड़ नहीं पाता है, वहां से वापस नीचे घूम जाता है, तो इनको आप रेजिस्टेंस लेवल्स भी लेकर चलेंगे ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ आप इनको सपोर्ट लेवल्स भी बोलकर चलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 174 से ही वापस घूम जाए इन केस इट स्टार्ट्स टू क्लोज बिलो 178.90। तो इस स्टॉक के लिए जो भी क्रिटिकल प्राइस नीचे की तरफ निकल कर आ रही है वो है 178.90 की। आपको उस प्राइस लेवल को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर ये प्राइस लेवल टूट जाता है और स्टॉक उसके नीचे बंद करना शुरू कर देगा तो फिर ये टारगेट्स आप ध्यान में रख सकते हैं, या फिर सपोर्ट लेवल्स आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर स्टॉक इस रिवर्सल को सक्सेसफुल कर देता है जो इसने आज अटेम्प्ट किया है, तो ये पर्टिकुलर 4 टारगेट्स स्टॉक में आ सकते हैं। हर टारगेट पे स्टॉक रुक सकता है। अगर मोमेंटम स्ट्रांग हो तो ये फटाफट इन टारगेट्स को अचीव भी कर सकता है। आप देख सकते हैं कि 250 का जो लेवल है वो इसने 23 मई 2022 को अचीव किया था, उसके बाद ये लगातार गिर रहा है। इसलिए अभी के लिए हमने 250 को एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस माना है ऊपर की तरफ, जैसे कि हम लोगों ने नीचे की तरफ 154 को सपोर्ट माना है। तो हमने सारे डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज, कंसर्न्स या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।